हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। सो बड़ी ईद की बड़ी वाली शॉपिंग इज़ हेयर। आई नो शॉपिंग ऑल बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है और कल ईद है इंशाल्लाह। सो मैंने कहा शॉपिंग तो शेयर करनी ही करनी है आपके साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। ओके सो सबसे पहले मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि मैंने फाइनली ये पर्ल वाले हैंगर्स बाय कर लिए हैं। ये मैंने दराज से बाय किए हैं। ये पैक ऑफ 5 हैं क्योंकि 1500 समथिंग के मुझे मिले। क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाती रहती हूँ, जो नॉर्मल वाले हैंगर्स होते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। सो मैंने ये पर्ल वाले हैंगर बाय किए हैं। सो मैंने कहा ये भी दिखा दूँ क्योंकि मैंने ये भी बाय किए हैं। वैसे इनकी प्राइस ज़्यादा नहीं थी क्योंकि डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा महंगी होंगी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉस्टली पड़ गया। लेकिन जब से थोड़े बहुत डिस्काउंट पे हैं तो मैं इनका लिंक लगा दूंगी। ओके सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट ईद का आउटफिट। सो ये वाला जोड़ा भाई, इसके पीछे बड़ी कहानी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये बुनेंजा सतरंगी का 3 पीस अनस्टिच ड्रेस था। इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो थी 10,000 रुपीज़, लेकिन मुझे ये डिस्काउंट पे मिला ऑलमोस्ट 5,300 रुपीज़ का। ट्राउजर मैंने दिखा दिया, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शर्ट। असली शाहकार जो है ना वो इसका दुपट्टा है, और जो इसके ऊपर मैंने काम करवाया ना वो है। ये आप देख सकते हो कि कितने खूबसूरत जो है वो मैंने टसल्स आप कह लो या हैंगिंग्स कह लो लगवाई हैं। ओके तो मैं आपको शर्ट दिखाती हूँ। सो ये है शर्ट की ओवरऑल लुक। मैं जो इसकी एक्चुअल पिक्चर है ना मॉडल की, वो वाली भी लगा लेती हूँ कि किस तरह का ड्रेस मैंने देखा था। इस जोड़े के पीछे ना बड़ी कहानी है। कहानी ये है कि ये वाला जोड़ा मुझे ऑनलाइन पसंद था कब से ना, बुनेंजा सतरंगी पे देखती थी, काफी ज्यादा महंगा था 10,000। तो जब ये सेल पे लगाना तो मैं फैसलाबाद में थी और वहां से ना मैंने कुछ कपड़े भी सिलाई करवाए थे अपनी बहन की दर्जन से, तो मुझे अच्छे लगे थे। तो मैंने कहा एग्जैक्ट वैसे बनवा देती है जैसे पिक्चर में होते हैं, तो मैं ना इसको ही देके जाती हूँ जोड़ा। तो मैं जोड़ा तो देख के आ गई उसे। खैर सबसे पहले आप ये दुपट्टा देख ले, ये बर्न आउट पॉलीनेट का दुपट्टा है, ठीक है। खैर तो मैं उसको देख के आ गई। उसके बाद ये जोड़ा सिलाई होते होते इतना टाइम लग गया। उसके बाद ये जोड़ा फैसलाबाद से इधर आ नहीं रहा था, बस पे भेजना था। अच्छा था हम टीसीएस करवा लेते। हमने सोचा टीसीएस वाले बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं तो हम बस पे भेज देंगे, 500-600 रुपए में काम हो जाएगा। लेकिन बस वालों ने ईद का नाजायज फायदा लेते हुए हमसे 2,000 लिया सिर्फ 2 जोड़े भेजने का। मतलब ओ माय गॉड, जैसे एक छोटी सी थैली 2,000 रुपए की मिली मुझे। ओवरऑल सिलाई के साथ ये जोड़ा मुझे बहुत ज्यादा कॉस्ट कर गया। बाकी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत लगा, कलर भी बहुत अच्छा है। वेयर करके इसकी इस तरह की लेकिन बहुत प्यारी सी लुक आती है। सो हेयर इज द आउटफिट नंबर 2। ये है भाई मेरी ईदी में आया हुआ जोड़ा। ये मेरी खाला ने भेजा। आप सबको पता है कि मेरी खाला जो है वो ईदी भेजती है मेरे पास हर ईद पे, तो ये जोड़ा उन्होंने भेजा है, ठीक है, ईद पे। अगेन ये जेडॉट का है। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 7,000 समथिंग है, एंड लेकिन उन्हें ऑफ पे आई थिंक 5,000 रुपीज का मिल गया, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, सेल लगी हुई थी जेडॉट पे। बाकी इसका बहुत ही प्रिटी सा ब्राउन कलर है, साथ में पिंक सारी उन्होंने लेस वर्क की हुई है और एम्ब्रॉयडरी भी सारी पिंक कलर के। सो ब्राउन और पिंक का बड़ा ही खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। सबसे पहले ये इसका ट्राउजर है वो बिल्कुल सिंपल बना हुआ है जैसे बनते हैं। उसके बाद ये उन्होंने नेक वगैरह हर चीज खुद डिजाइन के, वो खुद ही सिलाई करती हैं, हर चीज वो खुद बना के बेचती हैं। और लेस वगैरह सारी चीजें जो है ना वो बड़ी प्यार से सेलेक्ट करके जो है ना वो बेचती हैं। तो उन्होंने ना मुझे वो कमी नहीं फील कराने दी कि जो है ना तुम्हारी माँ ने इस तरह से, वो हर मतलब ईद पे इस तरह से ना ईद की बास्केट बना के भेजती हैं। और साथ ही इसका टाई एंड डाई वाला दुपट्टा भी है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों कैमरा इस ड्रेस के साथ जस्टिस नहीं कर रहा, बट ये बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है। ये इसका शेफून का दुपट्टा है खूबसूरत सा। ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारी लगती है पहन के। ये देखें, लॉन्ग शर्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो आपको इस सारी वीडियो में लॉन्ग शर्ट्स ही नजर आएंगी। ओके सो आउटफिट नंबर 3, ये भी ईदी में आया है भाई। ये मेरी बहन ने मुझे दिया, मैं उसके घर गई थी पूरे 1 साल के बाद, शादी के बाद पहली बार गई थी, तो उसने ये जोड़ा मुझे गिफ्ट दिया। अच्छा ये अगेन दुपट्टे पे मैंने ये काम करवाया है, ठीक है। ये जो पहले दुपट्टा भी मैंने आपको दिखाया, ये सेम ही वही एक ही दर्जन है जिसने ये कपड़े बनाए हैं। तो ये वाला जोड़ा जब उसने बनाया तभी मुझे वो दूसरा जोड़ा देने का भी दिल किया। सो ये जो है ना काम मैंने 450 रुपए में करवाया है दुपट्टे पे, तो बहुत प्यारा लगता है। खैर उसके बाद ये इसका ट्राउजर है और ये है हमारी शर्ट। जेकार्ड की सारी बनी हुई है। ये भी बुनेंजा सतरंगी की है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे इसकी एक्चुअल प्राइस नहीं पता, लेकिन ये 5,000 समथिंग के अराउंड है। कि उसके बाद ये आप पूरा देखो कि किस तरह से खूबसूरत डिजाइनिंग की हुई है उन्होंने, ठीक है। मैंने सोचा पता अपने लॉन के ड्रेस डिजाइनिंग में भी इसको दिखाऊंगी। बाकी जो इसके गले का डिजाइन है, नेक का जो डिजाइन है, उन्होंने फैंसी टच देने की कोशिश की है। इस तरह से ये काफी फैंसी जोड़ा लग रहा है। और ये जैकार्ड का, वो तो जैकार्ड बहुत ज्यादा इन है। बनारसी कभी भी आउटडेटेड नहीं हो सकता, हर वक्त इसका फैशन रहता ही रहता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसने काफी ऑप्शन दिखाए थे मेरी बहन ने ड्रेसेस के, लेकिन मुझे यही पसंद आया ज्यादा, तो मैंने ये
ले लिया उससे। अच्छा, बाकी इसकी ओवरऑल आप लुक देख लें कि ये पहन के कैसा दिख रहा है, बहुत प्यारा दिख रहा है, ठीक है। वैसे ईद के जोड़े 3 होते हैं राइट, लेकिन मैं आज आपको 2 एक्स्ट्रा जोड़े भी दिखाने वाली हूँ क्योंकि ये भी मुझे साथ साथ मिले। ये ना मेरी सिस्टर की देवरानी, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने इसको ईद के ड्रेसेस के ऑप्शन में रख दिया है कि क्या पता ये पहन लूँ किसी दिन। सो ये ब्लू कलर का बहुत ही खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडर्ड जोड़ा है, 3 पीस है, ठीक है। सबसे पहले इसका दुपट्टा देख लें, एम्ब्रॉयडर्ड है, नेट पे बना हुआ है, रेडी टू वेयर दुपट्टा था इसका, कोई हमें काम नहीं करवाना पड़ा, सिंपल जैसा था वैसा का वैसा ही हमने रखा है, ना पीको का झंझट ना कुछ। एंड देन इसके ट्राउजर पे देखिए, इसके पैंचों पे भी काम हुआ हुआ है, ये भी बहुत अच्छा। अच्छा, इस तरह के कलर्स जो होते हैं ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मुझ पर सूट नहीं कर रहे, लेकिन लोगों पे बहुत सूट कर रहे होते, पहन के उनका कलर अच्छा हो जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है मेरा कलर डिम हो गया। बस ये इस जोड़े की ओवरऑल लुक है। टसल्स इसके नेक पे लगे हुए हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। बस ये साइड पे इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, पहनने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। चाहिए सी थ्रू है तो इसलिए मैंने जो ना बिल्कुल डिटेल से नहीं दिखाया कि किस तरह का लग रहा है पहन के। उसके बाद अगेन ये 5th जोड़ा है, ये भी मेरी खाला की तरफ से आया है ईदी में, ठीक है। वो हमेशा 2 जोड़े ही देती है मुझे। लास्ट टाइम भी उन्होंने मुझे 2 ड्रेसेस दिए थे, एक सिला हुआ था और एक अनस्टिच था, लेकिन इस दफा उन्होंने दोनों ही सिलाई करके सेंड किए। सो सबसे पहले दुपट्टा है, दुपट्टे पे पूरी लेस उन्होंने लगाई हुई है। उसके बाद ये ट्राउजर है, ट्राउजर पे भी उन्होंने लेस वगैरह लगाई है। एंड ये है भाई शर्ट उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक बनाया है और बहुत मेहनत की है उन्होंने, ठीक है। ये इस तरह से शीशे भी उन्होंने लगाए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये लॉन का है, आपको पता है गर्मियों में जितने कपड़े उतने कम। सो पहन के भाई बहुत मजा आने वाला है, कलर भी बहुत खूबसूरत है गर्मियों के हिसाब का। अच्छा, ये है सारे के सारे ईद के आउटफिट्स। अब आपने बताना है कि ईद के पहले दिन कौन सा पहनना चाहिए, दूसरे दिन कौन सा सीक्वेंस के साथ बताना। अब सारी की सारी दूसरी चीजें दिखाती हूँ। सबसे पहले हम ज्वेलरी देखेंगे, ज्वेलरी में क्या क्या चीजें। सबसे पहले मेरे पास ये चूड़ियां चाहिए, चूड़ियां काफी पुरानी है। अगर आप मेरे पुराने फॉलोवर हो तो आपने देखा होगा एक ड्रेस के साथ मैंने ये चूड़ियां दिखाई थी। उसके बाद ये झुमके मैंने बाय किए थे चेज वैल्यू से, ठीक है। ये भी किसी ड्रेस के साथ मैच करके मैं पहन लूंगी। उसके बाद ये सेकंड झुमके हैं, ये मैंने इस्लामाबाद से बाय किए थे, डॉलर शॉप से। सो झुमके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, झुमके भी मेरे ख्याल से आउटडेटेड नहीं है, हमेशा इन रहेंगे। खैर, उसके बाद ये बैंगल्स है, ये मेटल की हैं, ये मेरी खाला ने जो है वो ईदी में भेजी हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारी हैं और बहुत खूबसूरत लगेंगी पहनने के बाद, और मेरे ख्याल से हर ड्रेस के साथ मैच हो जाएंगी। पहन के ये इस तरह की दिख रही हैं। एंड देन ये भी उन्होंने ईदी के बास्केट में ही डाल के भेजा था, झुमके हैं और एक कैचर है। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, यू कैन से कि जल्दी जल्दी से मैंने इसको बनाया है, एडिट किया है। एंड आज अरफा के दिन मैं इसको बैठ के एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, ताकि आप मेरी ईद की शॉपिंग देख सको। एंड यस, एडवांस में आप सबको ईद मुबारक, और ईद की अच्छी अच्छी वाली पिक्चर्स बना के मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी भेजना, मैं देखूँ कि मेरी प्यारियाँ कैसी लग रही हैं। खैर, उसके बाद ये पिन्स जो हैं वो मैंने ली थी, ठीक है, 130 वाली सेल से। बहुत खूबसूरत पिन्स हैं, यू नो हम वो जो सेफ्टी पिन्स यूज़ करते हैं सिंपल वाली, तो अच्छी नहीं लग रही होती, तो ये वाली काफ़ी अच्छी लगी। खैर, उसके बाद ये वॉच मैंने ली थी चेज वैल्यू से। ये भी मैंने आपको अपनी अलग शॉपिंग में दिखानी थी, लेकिन ये ईद के लिए ली थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको आज ही दिखा देती हूँ, ठीक है। इसका जो डायल का कलर है वो ब्लैक है, मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। मेरे पास इसके दूसरे ऑप्शंस भी थे, लेकिन मैंने ब्लैक वाला लिया। उसके बाद ये छोटू सी वॉच है, इसकी छोटू सी डायल है, ये भी मैंने चेज वैल्यू से बाय की। ये पहन के बहुत प्यारी लगती है, ठीक है। सो ये थी वही ओवरऑल सारी की सारी ज्वेलरी की शॉपिंग। सो आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक इट और कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा, अब सैंडल्स दिखाती हूँ। सैंडल्स में सबसे पहले मैंने क्लाइव शूज से ये जो है भाई एक सैंडल बैग किया, ठीक है। ये हम लोग फैसलाबाद में, मैंने आपको बताया मैं थी वहां पे, मैं गई ना इनके स्टोर पे, तो सेल लगी हुई थी। सो वहां पे ये वाला सैंडल या पम्प्स के लिए मुझे मिल गए 2000 रुपीज में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लग रहे हैं। जिस तरह का ये है ना, हर ड्रेस के साथ मैच हो जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है पहन के। आपने देखा भी होगा, मैंने ड्रेसेस के साथ इसको वेयर किया हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सेकंड पे है ये फर्स्ट स्टेप का सैंडल, ये मेरी खाला ने ईदी में भेजा है, ठीक है। सो ये ब्लॉक हील्स हैं। अच्छा, इस बार ना मैंने अपनी खाला को, बल्कि मैंने अपनी कज़न को कहा था कि ना मेरा स्टाइलो का सैंडल मत लेना, मेरे पास स्टाइलो के बहुत ज़्यादा सैंडल्स हो गए और तुम लोग भी हमेशा स्टाइलो का भेजते हो, इस दफ़ा फर्स्ट स्टेप का भेजना। पता नहीं कि मुझे फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है बहुत महंगा ब्रांड है। सो ये उन्होंने ब्लॉक हील्स भेजी हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है, ब्राउन ड्रेस के साथ बहुत अच्छी लगेंगी वो जो उन्होंने भेजा है।
उसके साथ, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने मिस रोज के कुछ प्रोडक्ट्स बाय किए थे, ये दराज से ही मैंने बाय किया। अच्छा मिस रोज का जो टिंट है ना, उसकी वजह से ही मैंने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बाय कर लिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने टोटल कितनी चीजें ली। अच्छा सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ब्लश। ये ब्लश मैंने बाय किया, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ये कोई 500 रुपीज समथिंग का था, हाँ ठीक है 500 का था। उसके बाद ये टिंट, इस टिंट की वजह से बाकी प्रोडक्ट्स आए हैं। अच्छा मैंने पहले जो टिंट बाय किया था वो बहुत डार्क कलर का था, लेकिन ये खूबसूरत सा ना रेडिश टाइप का कलर है, तो मुझे इसको फिर से रीस्टॉक करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास थे टिंट 2 ऑलरेडी, लेकिन वो बहुत डार्क कलर में थे। ऐसा लगता था जैसे मेरे ना लिप्स नीले हो गए, इस तरह से मरून टाइप का कलर होता था। तो ये रेड वाला जो है ना मुझे रीस्टॉक करना था, ठीक है। उसके बाद भाई ये इनका मशहूर ज़माना ये टाइगर वाला या चीता वाला आप कह लो मस्कारा। अच्छा इस सारे पैसे इसकी पैकेजिंग के है, मैंने इसको यूज़ नहीं करके दिखाई किस तरह का है, वॉल्यूम देता है नहीं देता, लेकिन इसका फॉन्ट जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ओवरऑल इसको यूज़ करके एक रिव्यू जो है वो मैं दे दूंगी इंस्टाग्राम पे। सो उसके बाद मैंने ये एम कॉस्मेटिक्स की चीज़ें मंगवाई हैं। यू नो आप में से कितने लोग हैं जो कायनात फैसल को नहीं जानते होंगे, बल्कि मैं कहती हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो उनको जानते। सो टिकटॉक इंस्टाग्राम हर जगह उनको फॉलो करती हूँ, तो भाई उनकी वीडियोस आती थी। सो मैंने उनके 2 प्रोडक्ट्स बाय किए। एक्चुअली में एक बंडल मिल रहा था 2800 या 2900 का, ठीक है। सबसे पहले उसमें है ये उनका न्यू स्किन बीबी सीरम, ठीक है। इसको यूज़ करने पे किस तरह का रिजल्ट है क्या है वो मैं आपको डिटेल रिव्यू दूंगी इंशाल्लाह, अगर आप मांगोगे, या इंस्टाग्राम पे इसका रिव्यू दे दूंगी। बाकी ओवरऑल जो है इसका फर्स्ट इंप्रेशन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा और लाइट वेट था। बाकी जो इसकी एक्चुअल प्राइस थी आई थिंक 2100 थी या कुछ, तो ये सेल पे मतलब दोनों चीज़ें ना मुझे 3000 के अंदर अंदर मिल गई। उसके बाद ये उनका ये ब्लश स्टेन है या लिप स्टेन है, ये मैंने मंगवाया है बी बेरी शेड में। अच्छा आप इसका इतनी सी क्वांटिटी लोगे ना, इतना ज़्यादा ढेर सारा लग जाएगा। आई थिंक अगर आप ये वाला एक लिप टिंट या लिप स्टेन ले लेते हो ना, तो मतलब 2-3 साल तो कहीं नहीं गया, इतना चलेगा ये भाई, बहुत दौड़ेगा डेली भी लगाओगे तो। सो इसकी भी जो है वो क्वालिटी हर चीज़ बहुत अच्छी है, यूज़ करने में मुझे बहुत इसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं, और यकीन करो बिल्कुल भी नहीं उतर। अच्छा उसके बाद परफ्यूम कैसे नहीं लेगी आपकी बाजी, ये मैंने नहीं लिया, ये मुझे गिफ्ट मिला है, मेरी बहन ने मुझे ईदी में दिया। अच्छा मेरी बहन एक ही परफ्यूम यूज़ करती है, वो है ये जेडोट का उरूसा। वो इतनी क्रेजी है, उसने पता नहीं कितनी बॉटल्स इसकी ख़त्म की हैं भाई। मतलब मैं कहती हूँ कि उसने बहुत यूज़ किया परफ्यूम, तो मैं हमेशा कहती है कि सा परफ्यूम तुम यूज़ करती हो, पाउडर जैसी इसकी स्मेल है, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया ना तो इसकी बहुत प्यारी खुशबू, प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छी है। अच्छा लगा के ना एक अजीब सी खूबसूरत सी खुशबू जो है वो आपसे आती है। सो इसकी प्राइस आई थिंक 3500 समथिंग है, आई डोंट नो, आप देख लेना जेडोट की वेबसाइट। सो भाई ये थी मेरी ओवरऑल सारी की सारी ईद की शॉपिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो डू लाइक इट, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके ईद के जोड़े का कलर कौन सा है और मुझे कौन सा पहनना चाहिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड एडवांस ईद मुबारक। गोश्त वोश्त खाओ, मजे करो, अल्लाह हाफिज।